अभी हमारे साथ फौजदार सिंह जी बने हुए हैं जो सेमरा पंचायत के वर्तमान पैक्स से। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उन तमाम कार्यों के बारे में जो पैक्स अपने पंचायत में निर्वहन करता है और पैक्स के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स का पंचायत स्तर पर क्या दायित्व होता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। मैं फौजदार सिंह सेमरा पैक्स अध्यक्ष हूँ जी। हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं सरकार के लाभार्थी योजना के अंतर्गत सबको हम कहते हैं, सब लोग मिलजुल कर हाथ बटाते हैं। सहकारिता है, एक हाथ सरकार का एक हाथ किसान का, दोनों मिलकर संयोग से हमारे विपक्ष में भी कोई यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल। जितना भी धान का क्रय होता है उसमें सब आदमी का भागीदारी होता है और मैं पूर्ण रूप से प्रत्येक आदमी के दरवाजे पर जाकर खुला मंच से आकर सबको सरकार के न्यूनतम जो मूल्य होता है, समर्थन मूल्य होता है, उस पर प्रत्येक किसान का धान लिया जाता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है? यहाँ पर एक प्रबंधक की पहला जरूरत होती है, साथ में कार्यकारिणी समिति होती है, सबके मिलाप से ही पैक्स चलता है। जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनका क्या दायित्व होता है और भूमिका उनकी क्या होती है पंचायत स्तर पर? जितने हमारे जो सदस्य होते हैं, कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं, वो 12 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड से सब आदमी आते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, महिला, पुरुष, सामान्य, सब मिलकर पूरा पंचायत स्तर से लोग रहते हैं। क्या समस्या है, किसान का समस्या क्या है, वो स्वयं आकर हमसे बोलते हैं और साथ में किसान भी आते हैं, उनकी समस्या को हल की जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या कार्य होता है पंचायत स्तर पर? मेन चीज तो प्रबंधक ही है, जो मैनेजर है पंचायत के, जो भी काम है सरकार का उसका बिना उनका माने पैक्स तो अध्यक्ष जो होता है एक जिम्मेवार पुरुष होता है, जीता हुआ प्रत्याशी है, लेकिन पूरा जो काम है टोटलिंग पैक्स सब वो प्रबंधक के जी में रहता है। धान लेना, बैकिंग चलाना या जो भी कोई भी काम है वो सब अध्यक्ष के प्रबंधक के जी में रहता है। फिर अध्यक्ष को जनता चुन के लाती है, तो अध्यक्ष का क्या भूमिका और क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर? अध्यक्ष का भूमिका होता है कि पूरा जो किसान है सबको जो समस्या है सबको मिलजुल कर उसको सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलवाना। बिल्कुल। पैक्स का काम है, अध्यक्ष का काम है। बाकी जो कार्यकारिणी का जो काम है उसमें सर्वोपरि प्रबंधक का होता है। लेन देन सब प्रबंधक के जिम्मे रहता है। इसलिए चलाने के लिए पैक्स को प्रबंधक की एकदम जरूरत है, सख्त जरूरत है, जो है वो महत्वपूर्ण है। सरकार उसको अस्थायी करे, ये मांग है हम लोगों का कि जब तक समिति फंक्शन में रहेगी, प्रबंधक मान लीजिए कि प्रबंधक का जो मानदेय होता है वो कुछ नहीं होता है, अगर सरकार उसको अस्थायी करती है तो जाकर पैक्स सुदृढ़ होगा, अच्छा काम होगा, और नहीं तो ऐसे तो होता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है राशन वितरण और खाद वितरण करने के लिए आता है, तो क्या आप उसका वितरण करते हैं? हम लोग 2014-15-16 में जन वितरण प्रणाली के लिए अप्लाई किए थे, जो नीतीश बाबू नहीं दिए, वो प्राइवेट संस्था में लाकर छोड़ दिए। सब लोग अप्लाई किया था, हर पैक्स अप्लाई किया था, लेकिन हुआ नहीं, उसको निलंबित कर दिया, कैंसिल कर दिए। पीडीएस नहीं है, मनामानी सब प्राइवेट है, मनामानी लोग करते हैं, 5 किलो की जगह 4 किलो देते हैं और जनता को 50 बार जाना पड़ता है। यहाँ पर 2 पीडीएस की दुकान रिक्त है, सेमरा पंचायत में 2 रिक्त है, एक बगल में है, ये 10 कदम पीछे है, राम बच्चन दुबे थे वो रिक्त है, और एक और है सुमेरी छापर, वहाँ भी रिक्त पड़ा हुआ है। अगर सरकार चाहे तो दोनों को जोड़कर पैक्स में कर दें तो जनता को तकलीफ नहीं होगा। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से, अगर सरकार चाहे पैक्स के अंतर्गत काट कर दें तो सब जनता का बीच में है, सेंटर में है, बिल्कुल सबका उधार हो जाएगा। हाँ, आसानी हो जाएगी। जनता चाहती है, लेकिन चाह कर हम लोग क्या कर, हम लोग कोई पावर नहीं मिला है। बिल्कुल। हम लोग मांग करते हैं, सरकार उसको सुन लेती है, आनाकानी कर बंद कर देती है।
लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण जो है पंचायत स्तर पर पैक्स को दिया जाता है। तो क्या आपके पैक्स में कृषि यंत्र और कृषि उपकरण है? देखिए, बहुत से उपकरण है। मैंने यहाँ पर ड्रिप का जब नीतीश बाबू शुरू किए थे तो मैंने अपने खेत में 1.5 बीघा में ड्रिप लगवाया है। चयनित सेमरा में है, धूसा पर है। जो ड्रिप है, बड़ा वाला ड्रिप, वो दिया गया है लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। इससे तो बहुत फायदा है सरकार किसान के लिए। हरित जो बात कर रहे हैं ट्रैक्टर, ये समुदाय से बहुत दूर, इंग्लिश के बगल में एक टोला है, वहाँ के लोग समुदाय में थे, हरिजन वर्ग के लोग। लेकिन हमको मालूम नहीं, वो ट्रैक्टर कट कर चला गया बड़गांव, मालूम हमको नहीं हुआ। बाद में हम गए वहाँ पे तो 5 आदमी थे, तो लो भाई हम बोले तो काट कर BO साहब कर दिए थे, तो बड़गांव में चला गया, हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत सेमरा की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहेंगे कि अगर हमारे में अवगुण है, अगर हम काम नहीं करते हैं तो दोबारा हमको सत्ता में न आने दें। लेकिन जब हम काम करते हैं, हर आदमी का बात सुनते हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्शन का जो बात है वो निर्विरोध होना चाहिए। हम तो जनता से ये अपील करेंगे कि ये सेमरा पैक्स 2024 में दिसंबर में होने वाले चुनाव में निर्विरोध हमको छोड़ा जाए, यही जनता से मांग है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी आपको चैनल को धन्यवाद करता हूँ।